इस ढाबे में सुबह को नाश्ते पानी करके अब हम लोग भीमबेटका देखने वाले हैं। दिस इज़ नेशनल हाईवे 46। टोपी यहाँ रखी है। चलो टोपी पहन के अब निकल जाते हैं। अभी हम लोग भीमबेटका की गुफाएं जा रहे हैं। पीछे में रेलवे क्रॉसिंग है। तो क्वालिटी यहाँ से टिकट काउंटर है। 150 रुपीज़ लिया। बस वाहन का ही आपका टिकट चार्ज वो है और कुछ नहीं है। और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और गाइड की चार्जेस कह रहा है कुछ 500-600 है। 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। भाई बहुत सुंदर रास्ते है, बहुत सुंदर। आपको बहुत बढ़िया लगेगा। देखो 2 किलोमीटर आपका मन छू जाएगा। आ गया पार्किंग सामने भीमबेटका की रॉक्स। ये है पार्किंग। ठीक है, फटाफट पार्किंग कर देते हैं। You have arrived. That's great. Parked. चलो get down. This is the entry point of Bhimbetka Rock. फिर से रुकवा के पढ़ लेना। यहाँ पे बहुत प्राचीन समय से विभिन्न लोग यहाँ पे पत्थरों पे पेंटिंग क्या करते थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसी तो शॉन ना। चलो भीतर जाते हैं। तो माँ भी साथ में है। हाँ माँ भी साथ में। माँ को लेके आओ भाई, मेरे माइंड भी दिखा है। ये काफी जो नया सा दिखता है यही पुराना है, और अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट मानव के द्वारा की गई ये पहली कलाकृतियां हैं। बाबू आपसे बातें होना है, क्योंकि हिस्ट्री का पहला चैप्टर बाबू का भीमबेटका से स्टार्ट होता है। ये सीबीएसई में पढ़ता है। उसी के हमने हमें सब पता है, सीबीएसई हो या एनसीईआरटी। ये वर्ड हमने इसलिए कहा है कि सिंधु, हड़प्पा और इंडस वैली को जैसे हमने अपने चाइल्डहुड में पढ़ा है, पर अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें हिस्ट्री का पहला चैप्टर भीमबेटका है दीदी। और इन्हीं छवि को आज आदिवासी अपने घरों में मनाता है। माँ बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में वारली और मध्य भारत में गोंड आदिवासी हैं, तो हम इन्हें गोंड आर्ट कहते हैं, पर ये ओरिजिनल रॉक आर्ट है दीदी। मानव के द्वारा की गई प्रथम कलाकृति। कि इसके बाद ही मंदिर, किले या स्केलेटन है जिसके बॉडी के रिब्स दिखते हैं। तो कहानी है कि जंतु जानवर का शिकार करना, उसका मांस खाना, और जब सभ्यताएं होमो सैपियंस में कन्वर्ट हो गई तो उन्होंने इन छवि को बनाना स्टार्ट किया है। ये दीदी अशोका के समय का है, 3rd सेंचुरी बीसी का। और इससे भी ज्यादा प्रोस्तर जो 10,000 का छवि मुझे आपको दिखाना है। इन गुहा में लोग रहते थे। वाह। इसको एक एम्पी थिएटर नाम दिया है, सभागृह। एक कहानी है कि मॉनसून में जब बारिश होता था वहां, तो उससे बचने के लिए लोग आते थे। कल्पना करें कि वहाँ एक राजा होता था, चीफ या लीडर, जो वहां से खड़े होके यहाँ वाले ग्रुप्स को प्रेजेंटेशन देता था। सो दिस केव फॉर्मेशन इट्स लाइक एम्पी थिएटर, ऑडिटोरियम, सभागृह। ये सब ये सब नर्मदा नदी के जोड़े चीज, क्योंकि नर्मदा यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। नर्मदा की ऊटी के सतपुड़ा और यदि के बिंदु पर्वत आशे, और यही जंगल आगे जाके दंडकारण्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5 पांडव यहाँ वनवास का समय आके व्यतीत किए हैं इन पहाड़ों के गुफाओं पे दीदी। भीम एखाने थाक तो एखाने बोझतो, तो ये दिखते रहे भीमबेटका और भीम गुहा आशे, और छवि ये उनसे भी पुरानी। वाटर्स का करंट कहते हैं, करंट ऑफ वाटर है ना। प्रेशर में हो गया कि मिनरल्स के रूप में ये माइका बाहर आके शाइन कर रहा है। ये माइका है, चमक रहा है। देखिए ना साहब, आप झांसी, खजुराहो जाएंगे, राजस्थान, वहां के पत्थरों पे जो मूर्तियां हैं वो इसकी अपेक्षा हल्का है।
और ये इतना सॉलिड है, इसके लोहा काम नहीं करता। इसमें लोहा काम नहीं करता, इतना हार्ड है। इतना हार्ड था, डायमंड के बाद सबसे हार्ड यही होता है। और टच को चीज यूज करें। आइए सर, अच्छा ये सब पत्थर कितना पुराना है टाइम? इनकी बात अगर करें तो जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 250 से 300 करोड़ साल पहले इट वाज सबमर्ज्ड इन द वाटर बिफोर द आइस एजेस एंड बिफोर द जुरेसिक एज। और एक ये फिगर ये वाला भी है, देखो प्रस्तर युग का छवि आशे प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग। और ये वो समय था जब एनिमल के शिकार के साथ साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो ये रेड कलर होता है, रेड ऑक्साइड हेमेटाइट, इसको लाल पत्थर गेरू कहते हैं, आप मुझे सुने। और इसमें कुछ वेजिटेबल कलर को मिलाने से प्रोमिनेंट हो गया है। पेंटिंग के छवि में यदि कोई पीकॉक आशे जिसका ये हेड पीछे के फैदर दिखते हैं, ये बुल बना है, ये ऑक्स बना है। टॉप पेंटिंग ये हुरिन आशे, और इस पेंटिंग को जिस फैमिली ने बनाया है उसमें एक छोटा सा बेबी होगा जिसके एक ब्यूटीफुल हैंड को दिखाया है। और ये स्टिक फिगर ग्रुप ऑफ मैन, ये पूरा ही 5000 ईयर पुराना है, 5000 साल पुराना है। और भीम के भी पहले का भीम के पोथों में वो तो आए हैं, रहे हैं, रुके हैं। और जुरासिक के पोथों में साइट को एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु वाकनकर, ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट इन डिप्लोमा यूनिवर्सिटी। ये नागपुर जा रहा था तब ट्रेन के विंडो से पहाड़ दिखे और दोबारा आए हैं तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। और 1971-74 में दीदी यहाँ पे एक एक्सकेवेशन में कुछ स्टोन टूल्स मिला है। दे फाउंड हियर द वन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन, एदिके की आदि मानव के अस्थिपिंजर आशे 5.5 फीट हाइट, कार्बन टेस्टिंग के बाद 6000 साल पुराना। अच्छा। और बचे रहने का रीजन कि उस समय का व्यक्ति सॉल्ट यानी नमक यूज नहीं करता था, इसलिए हड्डियां गल नहीं पाई। 250 करोड़ टाइम करोड़ यार बोले ना, 250-300 करोड़ साल। और ऊपर का जो वर्टिकल दिख रहा है दीदी, हाँ। ये देखिए इस हाइट तक पानी रहा है कि समुद्र की लहरें जैसे स्टोन को काटती हैं ना, ऊपर के कप्स भी सब नर्मदा नदी के जले तले छिड़ो दीदी, जले तले इतना पानी रहा है 250-300 करोड़ साल तक। तो मानव जीवन प्रारंभ नहीं हुआ, तब जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था, मतलब ये पूरा नीचे था। और ये नीचे से सब बन के ऊपर आया और फिर जल के द्वारा कटा जल। हाँ पूरा बेटा, तभी तो आप प्री हिस्टोरिक साइट पे आए, प्री हिस्टोरिक टाइम जगह पे नहीं है। इस जगह से पुराना कुछ भी नहीं है। सभ्यता का प्रारंभ दीदी भीमबेटका के इतिहास है। दिस कांटा लग गया गांव में। दिस प्लेस इज बिलोंग टू बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। हाँ, ये पूरा पानी के नीचे था, मगर ये पूरा पत्थर था, पानी का, ये पानी के नीचे था। सभ्यता का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। भी सब कुछ नहीं है। अब पानी भी हमने बता दिया माँ नर्मदा होगा, और ये होगा, कोई श्योर नहीं है मगर हो सकता है। नहीं, उसका रीजन है ना, नर्मदा यहाँ से 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे, बिल्कुल। सैंडस्टोन हमारे यहाँ नर्मदा और केन बनाता है। ठीक, ये पूरा यहाँ, मतलब अब आप नर्मदा घाटी क्षेत्र में आ गए हैं। ठीक ठीक ठीक। यहाँ से पूरे भारत के जंगल, भारत मतलब इतने जंगल हैं कि स्टेट खत्म होती हैं, जंगल खत्म नहीं होते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम। अब भीमबेटका आओ ना, ये सर बैठे रहते हैं, 700 रुपीज़ इनकी फ़ीस है करेंटली। इनसे आप बिल्कुल करवाओ, बिल्कुल आप गाइड लो, तो आपको चीज़ें देख के मज़ा आएगा। नहीं तो आप लगे ये पत्थर है, पेड़ है, फूल है, आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे प्री हिस्टोरिक प्लेस, जब मानव सभ्यता शुरू नहीं हुआ था तब से ये जगह है। तो फिर से पढ़ लो ये पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें अब हमें उनको देखने वाले हैं। चलो हम लोग आधे प्लेस चले आए ऑलरेडी, और सामने जाते हैं। चलो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस पर विमल कुमार राय, मोबाइल नंबर 9892803226। ठीक ठीक। हम आपको लिख देंगे। उसने क्या हुआ, लड़के ने डाला है ना, हम उसको करेंगे कांटेक्ट। उसके डालने से हमें दिक्कत नहीं, उसका दीदी पर्सनल चैनल फॉलोवर्स उसके, और उसने क्या जैसे नंबर डालता ना,
तब तो मुझे फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ। मैं उन्हीं को फॉलो करके आपके पास आया हुआ हूँ। इमेज छवि नहीं करनी। उसके 6 महीने में हाँ हाँ, 2 महीने में 6000 फॉलोअर्स हो गए उसके, हमारे वीडियो की वजह से। वाह। चलिए आइए। और यहाँ इमेज छवि नहीं करनी। और बड़ी शिलाओं की बैठक से भी भीम बेटका होता है। और जनरली जब रहा है तो पांडव भी यहाँ आए हैं माँ, पर भीम का इन पेंटिंग से रिलेशन नहीं है। आइए। अच्छा, বলছে এই ছবি টবিগুলো আছে এর সঙ্গে ভিডিও কোনো সম্পর্ক নেই। नहीं है। और नीचे देखिए रेड कलर का भी छवि है। और टेलीविजन पे इस जगह के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री, जैसे आप नेशनल चैनल, नेशनल जियोग्राफिक पे, दीदी आपको याद है 90s में सुरभि आता था, रेणुका एंड सिद्धार्थ का। हाँ हाँ तो हाँ, सुरभि का प्रथम एपिसोड यहाँ हुआ है। अच्छा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था श्याम बेनेगल का। और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री में इस जगह के बारे में बताया है। और ये देखिए एनिमल्स के फिगर काफी हैं। तो एक एनिमल के जू के नाम से कॉल किया गया माँ। यही है प्रस्तर युग का दादा छवि, 10,000 BC का। ये पूरे भारत में सबसे प्राचीन बताया गया है। यदि ये इधर आइए, ये सारे 10,000 साल BC का हमें बताया पिक्चर्स है। कार्बन टेस्टिंग हुआ है दीदी, और साइंटिफिक एनालिसिस हुई है दीदी। हमारे यहाँ जो एक्सकवेशन में चीजें मिली हैं, आसपास की हिस्ट्री का बियॉन्ड लेके जो एक एज बताई गई है, वो सर्टिफाइड है दीदी। डेड बॉडी जिसको डेड बॉडी स्केलेटन करनी है, उसमें कार्बन सुनिए थोड़ा सा। और ये देखिए, ये पेंटिंग में ये हरिणाक्ष है, एलिफेंट, ये मंकी, ये बारहसिंगा जो हिरन देख रहे हैं ना आप दीदी, ये इस समय मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और ये पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ कान्हा के अंदर आपको मिलेगा। और जब उन्होंने एनिमल्स को मारने के बाद बॉडी काटते थे, अंदर के रिब्स दिखते थे। तो ये पूरे छवि प्रस्तर युग का है, ये मध्य प्रस्तर युग का है। और आदि मानव से आदिवासी होने के बाद दे स्टार्टेड द कल्टीवेशन। तो ये बैल के पीछे मानव जो शिकार कर रहा है, दीदी दिख रहा है। और इन्हीं लोगों ने फिर नॉर्थ इंडिया में जो लोग होते थे, अशोका, कनिष्का, उनके इतिहास को देखा, जिनके स्तूप आप सांची जाएंगे, अभी जाएंगे ना, तो सांची में दीदी आप अशोका के बनाए हुए स्तूपा और बुद्धा जातक कथाएं देखेंगे। और उसके वॉरियर्स कल्चर को ये देखिए, हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग, और ये तीर कमान लिए हुए युद्ध कोरते, शिकार कोरते जास से। तो प्रस्तर युग से लेके ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न आज महाराष्ट्र में दीदी वारली होता है ना, वर्ली आर्ट होता है दीदी, बहुत फेमस है। तो ये देखिए, दिस इज द ओरिजिनल डिपिक्शंस ऑफ वर्ली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये CBSE में आज पूरे भारत में बच्चों को पहला पेंटिंग यही बनाना सिखाते हैं, स्टिक फिगर। और दीदी यही पेंटिंग माँ हमारे यहाँ शादियों में बनता है, पूजाओं में बनता है, प्रथाओं में बनता है ना दीदी। तो जैसे ह्यूमन में चेंजेस आता गया, होमो हैबिलस, होमो, तो ऐसे पेंटिंग में भी बदलाव आता गया। इसलिए प्रस्तर युग से मध्य प्रस्तर, नव प्रस्तर, ऐतिहासिक युग, हर एक में छवियां बनी। व्यू पॉइंट आज यहाँ चले आइए, एक रॉक है कछुए के जैसा है ऊपर, उसको देख के नीचे आइए, फिर अपना आगे चलेंगे ना। ठीक है, ठीक ठीक। कच्छप, कच्छप रॉक। बच्चे आए हुए बहुत सारे। कछुआ शेप का एक रॉक, और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है। भीमबेटकर की रॉक्स, प्री हिस्टोरिक प्लेस। ওইদিকে তাকাচ্ছে না কচ্ছপটা? হ্যাঁ চলো। कछुआ शेप का पत्थर है, मेरी मम्मी चढ़ के आई है, देखो धीरे धीरे हेल्प से। भीमबेटकर की गुफाएं वंडरफुल। ये देखो गुफाएं, बाबू गुफाएं कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा बना है, यहाँ जाएंगे। और इस पेंटिंग की क्लियरिटी देखिए, बहुत अच्छी है। वाह, सो क्लियर। और इसी छवि को मध्य प्रदेश टूरिज्म ने पोस्ट कार्ड एंड ब्रोशर पे दिखाया। पोस्ट कार्ड में प्रोसेशन ऑफ रॉयल। ये देखिए भीतर का, माइंड योर हेड हियर। भीतर में चमगादड़ होने का डर है। वाह, बिल्कुल गुफा के भीतर है हम अभी। भीमबेटकर की गुफाएं, यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे।
250 करोड़ साल पहले की, जब ह्यूमन पृथ्वी पे आए नहीं थे तब से ये चीज़ें हैं, प्रीहिस्टोरिक प्लेसेस। अच्छा बस चलो दिखे, चलो दिखे, चलो दिखे, चलो। কোড়ি আঙুল দিয়ে ধরে দাও ছবি তুলি এসে বসতো ভগবান পূজা পাঠ করতে अच्छा चलो এবার। যা বলছে তাই বুঝছে ওখানে না ওই কিলোমিটার बोलिए सर, बोलिए। चलिए हमने चलिए ग्रीन येलो कलर की फिगर, ये वाली। ये नहीं है दादा, हम दिखाएंगे ना। अच्छा मैडम जी এই এদিকে আয় মৌ, উনি দেখাচ্ছেন কি, এদিকে আয় তাড়াতাড়ি আয়। और एक येलो कलर का छवि बना है और ग्रीन एंड येलो कलर की इस पेंटिंग का जो मेन अट्रैक्टिव फिगर है वो हॉर्स देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है। ये हॉर्स देखिए जी, तो हॉर्स के इतिहास तक थे। कलिंगा के बाद जब इसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करा तो सांची सारनाथ में स्तूप बनवाए गए। अशोका के बाद एक सभ्यता और आई है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ही वाज अ रूलर ऑफ उज्जैन। तो इसके समय तक आते आते हिंदुज्म काफी रिच हो गया, सभ्यताएं बदल गई। राजा महाराजा अश्वमेध या राजपूत जल्दी करते थे, तो अश्वमेध का घोड़ा यहाँ बना हुआ है। कि यहाँ के जितने भी फिगर है उसमें ये हॉर्स एक दिखे दारुण और हृष्टपुष्ट। येलो कलर में एक फ्लावर पॉट भी है कि जिसमें ये ग्रीन लीव्स और ये फूल आ रहे हैं, जो गुप्त काल के लोगों का गार्डनिंग का कल्चर बताता है। येलो कलर में ये कुछ फ्रूट्स बताए गए हैं और ये मैन और एक एलिफेंट का फिगर ये 5000 ईयर पुराना है। इन छवि को देखिए दीदी, बनाने से पहले व्हाइट कलर का बेस प्रिपेयर किया है। दीदी के लैडर आशय फ्लावर बना है, येलो कलर में स्टिक बना है। ये SI वाले नंबर फिर लिखे जाएंगे, फिर खराब होंगे और पेंटिंग के कलर दीदी वैसे ही दिखते हैं। और जिस गुफा में आप गए थे ना उसका एक वेंटिलेशन यहाँ से होता है। अच्छा। तो व्हाइट, रेड, येलो एंड ग्रीन और हॉर्स से देखिए दारुण आश्चर्य है ना। सही में। ধরেনি হাতে বাবু হাত সর, হাত সর। হাত থাকতে না পাথর ধারাম করে রাখতো, ক্যামেরা বলবো নিয়ে এমনি রাখছিল ফোনটা। चल बाबा चल। अब 1 मिनट वहाँ पे जो बाइसन है देखो, अपने से छोटा एक इंसान को मार रहा है, देखो नीचे में। चलो इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो रेड कलर से ओवरलैपिंग कर दिया। ओवरलैपिंग में इसको ना कहते हुए एक शब्द सुपर इम्पोज कहते हैं, ताकि पुराने के ऊपर नया दिखाई दे। तो ये देखिए ग्रुप फाइटिंग हो रहा है। ग्रुप फाइटिंग, ये देखो। दीदी आ जाइए, थोड़ा सा और जल्दी आइए। ये हॉर्स राइडिंग भी हो रहा है और ये काफी सारा छवि ऊपर था जो रॉक की फ्लैग्स निकलने से थोड़ा सा खराब हो गया है। खराब हो गया बिल्कुल। तो ये सब आपके हिस्टोरिकल पीरियड का है जो कि 2000 साल पुराने इतिहास को बताता है। बाकी ये दीदी नाइस शेल्टर, यहाँ खड़े हो तो पानी भी नहीं आता। उसको देखा गया एंड द पीपल दे डिडंट नो कि हाउ टू मेक हॉर्स प्रॉपरली। तो बनाने का ये तरीका ज्योमेट्रिक था। और जब बनाना सीख गए तो उसे वो अश्वमेध घोड़ा बना दिया गया दीदी ना। तो यही पैटर्न आज वारली के नाम से काफी इंस्पायर है। अच्छा, हॉर्स ने आके सभ्यताएं बदली भाई, कोई अच्छा ही करा है उसने, कोई वैसा नहीं करा है। ने अच्छा किया। सबसे अच्छी बात है कोई चीज आपने हमारी दी, हमारी डाली, वो लोगों को पसंद आना चाहिए दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगा, कल भी मुझसे कहा, 2-4 लोगों ने मुझे पकड़ के फोटो खिंचवाए कि आप वो हो गए, मतलब कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। दिक्कत नहीं है बिल्कुल। चलिए आइए एक फिगर वो दिखा के यहाँ से बाहर गए। ये ग्रुप डांस है, हाँ आपने कहा था राइट। फाइटिंग के बाद एक फ्री समय में किया जाने वाला काम, ट्रेडिशनल डांस जैसे झारखंड में कर्मा, असम में बिहू, तानथाल होता है। तो एक मैन ये ड्रम लेके बजा रहा है, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सर्किल में नाच रहे हैं। कपल के मेल फीमेल को शो करता है और एक वैसा ही ग्रुप डांस वो लेफ्ट में हो रहा है कि ड्रम बज रहा है। तो इसी फिगर में ये बाइसन है जिसे एक मैन एक स्टिक से मार रहा है, बुल है, ऑक्स है, काऊ है। रॉक में कलर बदल दिए हैं तो पेंटिंग वैसे ही दिख रहा है। यहाँ पे व्हील चेयर भी एक्सेसिबल है एंड वंडरफुल प्लेस रियली।
तो ये थी भीमबेटकर की गुफाएं, जहाँ पे तरह तरह की चित्र आपको देखने को मिला। अब चलते हैं आगे। लेट्स एग्जिट फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी हमको जाना है भोजपुर टेम्पल, जहाँ पे सबसे बड़ा शिवलिंग है एशिया का, तो वो भी साइड देखना है। फिर हम लोग आगे सांची स्तूपा की ओर बढ़ेंगे। अब ये तो प्लान है, जो प्लान होता है वो 90% हो ही जाता है। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। ऑन द वे टुवर्ड्स भोजपुर, बस पहुंच ही गए हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और भोजपुर, हाँ ये भोजपुर, जगह का नाम भोजपुर है, टेम्पल का नाम है भोजपुर टेम्पल, जो एशिया का सबसे पुराना शिवलिंग है। तो चलो आपको सामने दिखाते हैं। ये बस ये पूरा जो है भोपाल साइड है, तो भोपाल को राइट में रखते हुए ये सीधा रास्ता है। रास्ते यहाँ पे कभी, अब आप लोग जब तक आओगे रास्ते बिल्कुल सही हो जाएगा। रास्ते सही है, मगर कुछ कुछ जगह में थोड़ा सा रास्ता कंस्ट्रक्शन बाकी है। ओवरऑल 95% और सर ओके। वो रहा मंदिर, जैसे कि होता है किसी मंदिर के सामने देखो पार्किंग है। चलो पार पे इसका मैप है। ओह दारुण दारुण लग जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर। This monument has been declared to be national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, as per as the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Amendments. Whoever destroys, okay, bad about it. ठीक है। Such a beautiful 360-degree view of this ancient Shiva temple at Bhojpur. ग्यारहवीं शताब्दी के राष्ट्रीय स्मारक पर आपका स्वागत है। बाप रे बाप, 1000 साल पुराना, यानी कि खजुराहो टेम्पल का ही टाइमिंग सेम। मंदिर परिसर में हम लोग आ ही गए हैं, और यह मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर। इसमें भी वैसे ही चीज़ें खजुराहो जैसा इनग्रेव किया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, सबसे बड़ा शिवलिंग। चलो ऊपर जाके दिखाते हैं। श्रद्धालुओं का भीड़, ब्रिलियंट। इस कॉर्नर से देखो, बिगेस्ट शिवा टेम्पल ऑफ एशिया। From the back side. Moon. Hey Moon. मेरी मम्मी को धीरे धीरे एक्सकॉर्ट करते हुए, she has got great courage। देखो धीरे धीरे आ भी रही है। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू।
মা ভালো করে পুজো করো। शिवाय पर नमः शिवाय शचंद्र नमो नमः नमो नमः माता केतु देवो नमः नमः नंदरा तस्सद नमो नमः ओम नीचे नमस्ते नमः কি জিনিস দেখছিস দেখছিস? यहाँ पर चढ़ा दो सब नाम से ना, में नाम लेके नाम सबको सुखी रखे, सबका भला करो, सबको सुखी सबका शांति भला। रखे। ओम नमः शिवाय। ये है मंदिर परिसर के छत से उठाया हुआ वीडियो। The entire terrain is wonderful. Temple this side is awesome. Most ancient Shiva Linga and also the largest one as we have just seen. And the place is awesome. Awesome. कोई भी आ सकता है। सीढ़ियाँ बस ज़्यादा नहीं है, हाँ ऊंची सीढ़ियाँ तो है ही। जो एंशियंट जो सीढ़ियाँ होती थी ना वो थोड़े ऊंचे होते थे, तो बस आपको बस थोड़ा सा टाइम लेते हुए इन छोटे छोटे सीढ़ियों को चढ़ जाना, उसके बाद तो आपको मज़ा आ जाएगा देखने से। - 360 डिग्री व्यू ऑफ भोजपुर टेम्पल। I just stepped out to attend nature's call, and this is the beauty that I encountered. Wonderful, isn't it? Just a usual place. I'm moving towards Sanchi. The way towards Sanchi is really very scenic. A little bit reminds me of the Leh Manali highway, kind of. Yeah, that's true. Very beautiful. अति सुंदर। This is one of the tributary of National Highway 46. I think it's 146. This takes you straight to Sanchi. Wow, that's it. Wow. इस पेड़ को देखो, कितना प्यारा लग रहा है इस पेड़ को। ये सारे क्या फील्ड्स है मऊ? क्या कहेंगे इसको? क्या फील्ड्स है? पैडी फील्ड्स? पैस्चर लैंड। हाँ, पैस्चर लैंड। ओके। नहीं, ये फसल कौन सी उगाई जा रही है? आप लोग ही बताओ। मुझे तो घास के मैदान लग रहा है because I'm driving. सांची स्तूपा का बुकिंग ऑफिस, ये आप स्कैन करके भी पे कर सकते हो। 15 साल से छोटे बच्चे का फ्री है। गाड़ी ऊपर तक जाएगी। यहाँ लोग पार्क करते हैं, फ्री पार्किंग है, मगर आप गाड़ी ऊपर ले जा सकते हो। बुकिंग तो आपको ऐसे करना ही होगा।
तो अब इस साइड से आपको सीधा अब गाड़ी ले जा सकते हो ऊपर की ओर, ठीक है। ओके, आई विल सी यू देयर नाउ। यहाँ पे एक जैन टेम्पल भी है आगे, चलो जाते हैं। पीछे गाड़ी हॉकिंग कर रहा है। तो मैंने नोट नहीं किया, 15 साल से छोटे बच्चों की है, फ्री है मेरी गाड़ी में। अभी तो एक बच्चा, एक कोई है, इसका एज अभी 14 है। बंद करते कास्ट एदिके एकदम ऊपर चढ़ना होता है। कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो। बिल्कुल हाइट में हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट हम हाइटे যাচ্ছি। In 200 meters, you will arrive at your destination. शायद डेस्टिनेशन आ ही गया है। सांची स्तूपा जब पहली बार दिखेगा तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकती हो। ये है सांची स्तूपा। पार्किंग नीचे ही होगा शायद, पार्किंग तो नीचे ही करना है। ठीक है, अब कैमरा को ऑफ कर सकते हो पार्किंग दिखा के। यू आर वेलकम टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, द वर्ल्ड हेरिटेज। ये है सांची स्तूपा जो सम्राट अशोक ने बनाया था। दिस इज वन ऑफ द मस्ट सुपर मस्ट विजिट इन मध्य प्रदेश। Please pause and have a look. बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। हम अभी है सांची स्तूपा में, अशोका द्वारा निर्मित सांची स्तूपा। ग्रेट सांची स्तूपा। बहुत सारे यहाँ पे है, सिर्फ ये नहीं है, वो छोटा वाला है। ये सन के अगेंस्ट में है, उस साइड में जाके भी इसका पिक्चर खींचेंगे, मगर ये फ्रंट साइड है। अरे এটা সূর্যের অপোজিটে হচ্ছে, অন্ধকার আসছে। साफ सफाई का काम चलता रहता है। देखो ये पश्चिमी तोरण द्वार। ये है पश्चिमी द्वार, ब्रिलियंट। How old are these inscriptions? There is a brilliant view of Sanchi Stupa, enlightened by sunlight, and this is the western side, and therefore it's totally enlightened. Wonderful. बहुत सारे यहाँ पे मार्ग है। तो ये वाला देखो भाई, काफ़ी एंशिएंट है, बहुत एंशिएंट है, वेरी एंशिएंट। अब हम इस वेस्टर्न साइड के जो स्तूप है इसके ऊपर में चढ़ेंगे। सीढ़ियाँ छोटी छोटी, आप आराम से चढ़ पाओगे, कोई भी चढ़ पाएगा। ठीक है, चमू शॉर्ट सीढ़ी। ये जो है ना, ये आप सोच सकते हो कि 2nd सेंचुरी BC, 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना। और यहाँ से यह लुक फैबुलस, वेरी बिग डायमीटर। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े स्तूपा बने हैं। ठीक है,
इस व्यू को देखो। हमने विदिशा है, ये जो बाउंड्री ये दिख रही है, ये अभी नई जो है ना होटल खुली है, और यहाँ से आगे जाके जो पूरा मतलब अपना पूरा विदिशा शहर, और ये उदयगिरी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अभी सोलर प्लांट लगा है, पूरा सांची जो ना पूरा सोलर हो गया है, पूरा सोलर सिटी हो गया है। वंडरफुल पॉइंट। तो इधर पे सोलर वो लगा हुआ है, पूरा गांव का गांव पूरा देख फोटो खींच। Buddhism is a religion of peace, and Khargosh is very peaceful. So you can see lot of Khargosh here, right? Terrific view. এখানে কটা আছে? তাহলে ভাব তুই 15টা খরগোশ তোর বাড়িতে আটকে রেখেছিস ওইটুকু জায়গার মধ্যে, আর এখানে কটা খরগোশ আছে? অতগুলো খরগোশও নেই। 10-12টা খরগোশ, কত সুন্দর ওরা ন্যাচারাল প্লেসে ঘুরছে। দেখ, এই হচ্ছে ওদের প্লেস, দেখে রাখ। হ্যাঁ কেন, তাই তো পাপ কাজ এটা। এই জন্য বলি এখানে এসে খরগোশগুলো ছেড়ে দে। না, বাড়িতে রাখলে হচ্ছে তোমার আর্টিফিশিয়াল নেট ফ্যাট বিছিয়ে একটা ছোট্ট খাঁচা এ করে ওইভাবে রাখতে হবে। আর্টিফিশিয়াল আর জিনিস আর্টিফিশিয়ালই হয়, অরিজিনাল হয় না। হ্যাঁ, এটা ঠিক। So once again, some view of the Sanchi stupas. There are lot of stupas here, छोटा बड़ा, ठीक है। सांची स्तूपा से अभी हम लोग निकल जा रहे हैं, अब देखते कहाँ जाएंगे। वैसे जाना तो है उज्जैन की ओर, तो मगर अगर थोड़ा सा भोपाल का जो एक बड़ा सा तालाब है उसके साइड से हो जाते हैं तो अच्छी बात है, मगर अगर लेट हो गया, सनसेट हो गया, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं होता है। देख लेते हैं। This is the entry point, and also the exit point. So that was it. বুদ্ধদেব কুশীনগরে মারা গেছে, দেওয়া রেখেছে 80 বছর বয়সে। ये मैग्नेट किचन देख। And that's the parking. Okay, get set, go. ये भी यहाँ पे कुछ है, चलो। And that's the parking. Okay, I'll see you a little bit later. अभी हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा के बिल्कुल मेरे पैर ऊपर में है। सूर्य जी वेस्टर्न साइड को अस्त होने वाले हैं, और मेरी गाड़ी मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। तुम ना थोड़ा गाड़ी को इस तरह से पकड़ो, मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गाड़ी को रखता हूँ, ठीक है। वो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रनिंग थ्रू भोपाल, यहाँ से उस साइड में बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है। আমি পজ করছি ভিডিওটা। Right now lying on the Tropic of Cancer. इधर zoom करे ना, तो वही टक वही Tropic of Cancer लिखा है। सब जो बॉस कर्क रेखा के ऊपर हम उस साइड जाना था, हमने बस देखा और फिर यू टर्न ले लिया। ये कुछ 23.5 डिग्रीज के ऊपर से जाता है, 23.5 डिग्रीज ऐसा कुछ देखना होगा। चलो फिर जाते हैं। I am almost 30 kilometers away from Ujjain. A fantastic road, fantastic road. This is National Highway 52. Roads are wonderful. We hope to see the Mahakaleshwar corridor by tonight.
मगर बहुत सारा टोल टैक्स है। टोल देते देते आपके आपके पॉकेट हल्के पड़ जाएंगे। और एक टोल यहाँ पे है महाकालेश्वर भक्त निवास। ये है भारत माता मंदिर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दिस इज उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, अब घुस नहीं पाएंगे, मगर बाहर से भी जो दिख रहा है वो भी अति सुंदर है। और ऊपर में आज फुल मून चांद। चालू हो जाता है।